सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। अब उस जगह से कई रास्ते निकलते हैं, अब उस जगह से कई रास्ते निकलते हैं, मैं गुम हुआ था जहां रास्ता बताते हुए। एक रोज सलीम का ये शेर पढ़कर खुशगुमानी हुई कि शायद वो मुझसे मुखातिब हो, वो शायद रास्ता बताकर कहीं गुम हो गया है। और जिस तरह वो मेरी याददाश्त में रोशन था, कई साल गुजर जाने के बावजूद शायद मैं भी कहीं उसके जहन के किसी गोशे में महफूज हूँ। वक्त ने करवट ली और मैं तेज़ हवा के दोष पर एक खुश पत्ते की मानिंद उड़ता हुआ एरिज़ोना से मैरीलैंड जा पहुंचा। मैं सर झुकाए कुदरत के फैसले की तामील कर रहा था, इस बात से बेखबर कि मेरे कल में क्या लिखा है। शायद न जानने की यही हैरानी हमें आगे की सिमत महमेज करती है। ये सन 2012 था जब सलीम कौसर के अमेरिका आने की खबर मुझ तक पहुंची। इस बार मुझे उससे मुलाकात करनी है, हर कीमत पर, मैंने सोचा। वाशिंगटन डीसी का मुशायरा सर पर था और तबीयत नासाज होने के बाइस मैं बिस्तर पर, इतना बीमार कि मुशायरा गाह तक जाना नामुमकिन। मैं हिम्मत हार बैठा और साथ ही उससे मिलने की उम्मीद, मगर उससे मुलाकात की ख्वाहिश टिमटिमाते दिए की मानिंद दिल में रोशन थी। आइए कहानी को एक खूबसूरत मोड़ देते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से गुजारिश करते हैं कि वो सलीम कौसर की गज़ल अपनी मधुर आवाज़ में हमारी समातों की नज़र करें। मेरी मुराद है सिंधु सिंह साहिबा से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फयाज जी। सबको मेरा आदाब। ये ताशी अंकल की कंपोज की हुई गज़लों में से है और उन्होंने खुद बहुत ही आला तरीके से इसे गाया भी है और उनकी गायकी का क्या कहने। मेरे लिए इसे उनके सामने पेश करना बड़े डर की, बड़े खौफ की बात है, जैसे जानवी जी ने कहा। मुझे पूरा एतमाद है कि इस कोशिश में मुझसे मुख्तलिफ गलतियां ज़रूर होंगी, लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगी और उनके लिए मैं आप सबसे माज़रत चाहती हूँ अभी से। और गज़ल कभी मौसम साथ नहीं देते, कभी मौसम साथ नहीं देते, कभी बेल मुंडेर नहीं चढ़ती, कभी मौसम साथ नहीं देते, कभी बेल मुंडेर नहीं चढ़ती, लेकिन यहाँ वक्त बदलने में, लेकिन यहाँ वक्त बदलने में ऐसी कोई देर नहीं लगती, कभी मौसम साथ नहीं देते। कहीं अंदर बज़्म सजाए हुए, कहीं बाहर खुद को छुपाए हुए, कहीं अंदर बज़्म सजाए हुए, कहीं बाहर खुद को छुपाए हुए, तेरी जिक्र का काम नहीं रुकता, तेरी जिक्र का काम नहीं रुकता, तेरी जिक्र का काम नहीं रुकता, तेरी याद की उम्र नहीं ढलती, कभी मौसम साथ नहीं देते।
दिखाई नहीं देता, वो हुस्न दिखाई नहीं देता, वो हुस्न दिखाई नहीं देता, और फिर भी निगाह नहीं हटती, कभी मौसम साथ नहीं देते, कभी मौसम साथ नहीं देते। कई सदियां बीत गई मुझ में तेरे कुर्ब की बेलज़्ज़त रुत में, कई सदियां बीत गई मुझ में तेरे कुर्ब के बेलज़्ज़त रुत में, मेरा जिस्म नमाज का आदी है, मेरा जिस्म नमाज का आदी है, मेरा जिस्म नमाज का आदी है, मेरी रूह नमाज नहीं पढ़ती, मेरा जिस्म नमाज का आदी है, मेरी रूह नमाज नहीं पढ़ती, कभी मौसम साथ नहीं देते, कभी मौसम साथ नहीं देते, कभी बेल मुंडेर नहीं चढ़ती, लेकिन यहाँ वक्त बदलने में, लेकिन यहाँ वक्त बदलने में ऐसी कोई देर नहीं लगती, कभी मौसम साथ नहीं देते। वाह, बहुत बढ़िया। जवाब नहीं। बहुत अच्छे। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया सिंधु साहिबा, क्या आपने आज की महफिल को एक नए पायदान पर पहुंचा दिया है। मैं समझता हूं कि तमाम हाजरीन इस बात से मुत्तफिक होंगे। शुक्रिया। कहानी को दोबारा जोड़ते हैं। बहुत शुक्रिया। नासाज़ी तबीयत की वजह से मुशायरे में न जाने के बाइस मैं सलीम कौसर से मुलाकात की उम्मीद तकरीबन खो बैठा था। इस दौरान न्यू जर्सी के मुंतज़मीन ने मेरी दम तोड़ती उम्मीदों में एक बार फिर ज़िंदगी की रमक भर दी, और यूँ मुझे एक बार तवील अरसे बाद उससे न्यू जर्सी के मुशायरे में मिलने का इत्तेफाक हुआ। उसने मुझे वक्त की अटी गर्द के पीछे से भी पहचान लिया। जाने अजीज़, इतने अरसे कहाँ रहे? उसने मुझे गले लगाते हुए कहा। उसके लहजे में गर्मजोशी थी। इस बार पाकिस्तान आओ तो मिले बगैर मत जाना, उसने फ़ोन नंबर देते हुए कहा। सलीम मुझ समेत हज़ारों चाहने वालों को अपनी खूबसूरत शायरी की बारिश में भिगो कर चल दिया। मुझे इस बार उसकी शायरी में कुछ इस्तारे शिद्दत से महसूस हुए, ख़ास तौर पर कहानी और उसके किरदार। ज़िंदगी क्या है? कहानी ही तो है, हम सब की मिलती जुलती और फिर भी अलग सी, जहाँ हम भी किरदार होते हैं और हर आन नए किरदारों से मिलते रहते हैं। कुछ किरदार हमें याद रह जाते हैं और कुछ हम भुला देना चाहते हैं। वो इन किरदारों से पेंट ब्रश का काम ले रहा था और शेरों की सूरत तस्वीरें तख्लीक कर रहा था। ज़रा ये अशार मुलाहिज़ा कीजिए कि खामोश सही मरकज़ी किरदार तो हम थे, खामोश सही मरकज़ी किरदार तो हम थे, फिर कैसे भला तेरी कहानी से निकलते। और तहों में क्या है दरिया की रवानी बोल पड़ती है,
तहों में क्या है दरिया की रवानी बोल पड़ती है, अगर किरदार जिंदा हो कहानी बोल पड़ती है। और शेर देखिए कि कुछ इस तरह से वो शामिल हुआ कहानी में, कुछ इस तरह से वो शामिल हुआ कहानी में कि उसके बाद जो किरदार था फसाना हुआ। मेरी कहानी इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है, मगर इससे पहले मैं ज़हमत दूंगा कि एक और खूबसूरत आवाज़ को अंजलि शर्मा से गुजारिश है कि वो सलीम कौसर की एक गज़ल से हमारी समाअतों को महसूस करें। अंजलि शर्मा। शुक्रिया फैयाज साहब। आप सबको आदाब। आपको मेरी आवाज आ रही है ठीक से? क्लियर है? ओके। तो ये गजल जो है कौसर साहब की, मिलना न मिलना एक बहाना है और बस, तुम सच हो बाकी जो है फसाना है और बस। तो इसको मैं अभी तरन्नुम में गाऊंगी। मिलना न मिलना एक बहाना है और बस, मिलना न मिलना एक बहाना है और बस, तुम सच हो बाकी जो है फसाना है और बस, मिलना न मिलना एक बहाना है और बस, लोगों को रास्ते की जरूरत है और मुझे लोगों को रास्ते की जरूरत है और मुझे एक संगे रहे गुजर को हटाना है और बस, वाह वाह, एक क्या बात। संगे रहे गुजर को हटाना है और बस। बहुत अच्छे। मसरूफियत ज्यादा नहीं है मेरी यहाँ, मसरूफियत ज्यादा नहीं है मेरी यहाँ, मिट्टी से एक चिराग बनाना है और बस, बहुत उम्दा। वाह। मिट्टी से एक चिराग बनाना है और बस, सोए हुए तो जाग ही जाएंगे एक दिन, सोए हुए तो जाग ही जाएंगे एक दिन, जो जागते हैं उनको जगाना है और बस, जो जागते हैं उनको जगाना है और बस, तुम वो नहीं हो जिनसे वफा की उम्मीद है, तुम वो नहीं हो जिनसे वफा की उम्मीद है, तुमसे मेरी मुराद, तुमसे मेरी मुराद जमाना है और बस, वाह, क्या कहने। बहुत उम्दा। तुमसे मेरी बहुत खूब। मुराद जमाना है और बस,
फूलों को ढूंढती हुआ फिरता हूँ बाग में, फूलों को ढूंढता हुआ फिरता हूँ बाग में, बादे सबा को काम, बादे सबा को काम दिलाना है और बस, क्या क्या वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बादे सबा को काम दिलाना है और बस। बहुत उम्दा। आबो हवा तो यूं भी मेरा मसला नहीं, आबो हवा तो यूं भी मेरा मसला नहीं, मुझको तो एक दरख्त, मुझको तो एक दरख्त लगाना है और बस, वाह, मुझको तो एक दरख्त लगाना है और बस। नींदों का रत जगों से उलझना यूं ही नहीं, नींदों का रत जगों से उलझना यूं ही नहीं, एक ख्वाबे रहगन को बचाना है और बस, वाह, एक ख्वाबे रहगन को बचाना है और बस। गजल का मक्ता। शायद एक वादा जो किया ही नहीं है अभी सलीम, एक वादा जो किया ही नहीं है अभी सलीम, मुझको वही तो वादा, मुझको वही तो वादा निभाना है वाह, और बहुत खूब, बस, वाह, बहुत खूब। मुझको वही तो वादा निभाना है और बस। तुम सच हो बाकी जो है फसाना है और बस, मिलना न मिलना एक बहाना है और बस, मिलना न मिलना एक बहाना है और बस। थैंक यू। वाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा जी। अंजलि साहिबा, Thank you. हस्बे साबिक आपने हक अदा कर दिया। बहुत ही खूबसूरत तरन्नुम, बहुत ही खूबसूरत लय, लाजवाब। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। कहानी के सिलसिले को दोबारा जोड़ते हैं। सलीम कौसर से मिलने के तकरीबन 3 साल बाद कराची पहुंचकर उसे फ़ोन किया। जी, मुझे सलीम कौसर से बात करनी है। मैं ही बात कर रहा हूँ जाने अजीज़, कब पहुँचे? उसने मेरी आवाज़ पहचानते हुए बमुश्किल कहा। मेरे दूसरे हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। ये उस सलीम कौसर की आवाज़ तो नहीं जिसे मैं जानता हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आवाज़ तो मुस्कुराती हुई थी। इस अजियत की वजह मैंने खुद से सवाल किया और उससे फ़ौरन मुलाकात करना चाही। वो उसी तपाक से मिला, मगर मैं उसकी मुस्कुराहट के पीछे छुपे दर्द को देख सकता था। बस कुछ अरसे से बीमार हूँ, ज़रा मुंह में तकलीफ है। उसने बहुत हिम्मत के साथ अपने दुख को छुपाना चाहा। सर्जरीज की वजह से उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। वो जो मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत समझा जाता था,
आज मुशायरों से दूर किनारा कशी इख्तियार किए हुए था। वो जो अल्फाज की जादूगरी से आशना था, आज बहुत एहतियात से अल्फाज का चुनाव कर रहा था, ऐसे अल्फाज जो वो बआसानी अदा कर सके, अपने ज़ख्मों को छेड़े बगैर। उसकी शोहरा आफाक गज़ल मेरी समात से टकराई और मैं माजी में खो गया। मैं आज उसी गज़ल की फरमाइश मोहतरमा सिंधु सिंह साहिबा से करना चाहूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और सलीम कौसर की सबसे बेहतरीन, सबसे मुनफरिद गज़ल हमारी समाअतों की नज़र करें। शुक्रिया फयाज जी। जैसा आपने कहा, जनाब सलीम कौसर दुनिया गज़ल की मायाना शख्सियत में से हैं और ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज मुझे इनका मशहूर कलाम पेश करने का मौका मिल रहा है और इस एज़ाज़ के लिए मुझे मुंतखब करने का बेहद शुक्रिया और मैं आप सब की तहे दिल से ममनून हूँ। और अब गज़ल हाजिर खिदमत है। जी, इरशाद। मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फे दुआ में हूँ। मैं किसी के दस्ते तलब में हूँ तो किसी के हर्फे दुआ में हूँ। मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ, मैं नसीब हूँ किसी और का, मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। सरे आईना मेरा अक्स है, पस आईना कोई और
है, मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ। अजब एतबारो बेतबारी के दरमियान है जिंदगी। अजब एतबारो बेतबारी के दरमियान है जिंदगी। मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ, मैं करीब हूँ किसी और के, मैं करीब हूँ किसी और के। मुझे जानता कोई और है, मैं करीब हूँ किसी और के। मुझे जानता कोई और है। सर आईना मेरा आँख है, बस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ। तुझे दुश्मनों की खबर न थी, तुझे दुश्मनों की खबर न थी। मुझे दोस्तों का पता नहीं, तेरी दास्तां, तेरी दास्तां, तेरी दास्तां कोई और थी, तेरी दास्तां कोई और थी। मेरा वाक़या कोई और है, तेरी दास्तां कोई और थी। मेरा वाक़या कोई और है। सर आईना मेरा आँख है, बस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ। वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें, वही मुंसिफों की रिवायतें, वही फैसलों की इबारतें। मेरा जुर्म तो, मेरा जुर्म तो, मेरा जुर्म तो कोई और था। मेरा जुर्म तो कोई और था। ये मेरी सजा कोई और है, मेरा जुर्म तो कोई और था। ये मेरी सजा कोई और है। सर आईना मेरा आँख है, बस आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ। जो मेरी रियाज़त नीम शक को सलीम, जो मेरी रियाज़त नीम शक को सलीम, सुबह ना मिल सके,
सुबह हो ना मिल सके, सुबह हो ना मिल सके, सुबह हो ना मिल सके, जो मेरी रियाज़ते नीम शब को सलीम, सुबह न मिल सके, जो मेरे रियाज़ते नीम शब को सलीम, सुबह न मिल सके, तो फिर इसके माने तो ये हुए, तो फिर इसके माने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है, तो फिर इसके माने तो ये हुए कि यहाँ खुदा कोई और है। करे आईना मेरा आक्स है, फंसे आईना कोई और है। मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ, मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। मैं ख्याल वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। कमाल कर दिया आपने तो, कमाल कर दिया। बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। लाजवाब। शुक्रिया सिंधु साहिबा। मेरे पास 27 के लिए अल्फाज कम पड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। कहानी के सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं। खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगा, सलीम ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, और मैं माजी की भूल भुलैयों से निकल आया। मैं अब गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला था। उसने मेरी आंखों में तैरती नमी को महसूस कर लिया था। जाने अजीज, मैं खामोश ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन मेरा कलम आज भी बोल रहा है। मेरा ये शेर सुनो। उसने रुमाल से, जो वो हर वक्त साथ रखता है, अपने होंठ साफ करते हुए कहा, मुझे खबर थी कहाँ बोलना है और ये लोग, मुझे खबर थी कहाँ बोलना है और ये लोग समझ रहे थे कि मैं खामोश होने वाला हूँ। मुझे महसूस हुआ जैसे शेर पढ़ते हुए उसमें जिंदगी की नई लहर दौड़ गई हो। उसकी आंखों में चमक महसूस हुई और मेरे दिल से उसकी सेहतयाबी के लिए दुआ निकली। आप मेरे साथ रहिएगा। मेरी कहानी एक नाजुक मोड़ पर है और इस मोड़ पर मैं डॉक्टर अंशुमन चंद्रा से गुजारिश करूंगा वो सलीम कौसर का कलाम अपनी बनाई हुई धुन में पेश करें। डॉक्टर अंशुमन चंद्रा। शुक्रिया फयाज साहब। तो कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले मैं जिन लोगों ने मुझसे पहले तरन्नुम में पढ़ा उनको सुनने में बहुत लुत्फ़ आया, उन सब का मैं शुक्रिया करता चलूँ। अलमास साहिबा, मुनीबा, जानवी जी, सिंधु साहिबा, बहुत, और अंजलि जी। बस एक रास्ता है, एक आवाज है और एक साया है। बस एक रास्ता है, एक आवाज है और एक साया है। ये किसने आके गहरी नींद से मुझको जगाया है।
बिछड़ती और मिलती सातों के दरमियां एक पल, बिछड़ती और मिलती सातों के दरमियां एक पल, यही एक पल बचाने के लिए सब कुछ गवाया है, यही एक पल बचाने के लिए सब कुछ गवाया है। इधर ये दिल अभी तक है असीर वहशते सहरा, इधर ये दिल अभी तक है असीर वहशते सहरा, उधर उस आँख में चारों तरफ पहरा बिठाया है, उधर उस आँख में चारों तरफ पहरा बिठाया है। तुम्हें कैसे बताएं झूठ क्या है और सच क्या है, तुम्हें कैसे बताएं झूठ क्या है और सच क्या है, ना तुमने आईना देखा ना आईना दिखाया है, ना तुमने आईना देखा ना आईना दिखाया है। कहाँ तक रोकते आँखों में अब्रुबादे हिजरा को, कहाँ तक रोकते आँखों में अब्रुबादे हिजरा को, अब आए हो कि जब ये शहर ज़ेरे आब आया है, अब आए हो कि जब ये शहर ज़ेरे आब आया है। सलीम अब तक किसी को बद्दुआ दी तो नहीं, लेकिन सलीम अब तक किसी को बद्दुआ दी तो नहीं, लेकिन
रहे जिसने हमारा दिल दुखाया है, हमेशा खुश रहे जिसने हमारा दिल दुखाया है। बस एक रास्ता है, एक आवाज है और एक साया है। ये किसने आके गहरी नींद से मुझको जगाया है। वाह, क्या कह रहे हैं, मार्वलस मार्वलस अंशुमन। क्या कह रहे हैं। जबरदस्त अंशुमन, बहुत अच्छे, really nice. डॉक्टर अंशुमन अपने मुनफरिद और खूबसूरत अंदाज में सलीम कौसर का कलाम पेश कर रहे थे। सलीम कौसर सारी जिंदगी अपने हक के लिए लड़ा। उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश मुसलसल की जाती रही, इसलिए कि उसका जुर्म सच बोलना था, मगर उसने हार न मानी और अरबाब इख्तियार के मकरूह चेहरों से नकाब उतारता रहा। लोगों ने उसके हिस्से की हवा और रोशनी रोकने की कोशिश की तो उसने अपना मौसम खुद तख्लीक किया। वो तो ताज़ा हवाओं और मौसमों का आशिक है, जिसमें वो अपने दुश्मन को भी जिंदा रखता है। उसका एक शेर देखिए, मैं सामने की हवाओं को रोक लेता सलीम, मैं सामने की हवाओं को रोक लेता, मगर मेरे अक़ब में जो दुश्मन था मरने वाला था। वो जो एक ताज़ा हवा का झोंका था, वो अपनी राह और अपने बनाए मौसम पे चल पड़ा, मगर उसके तन से भरपूर शेरों के तीर दुश्मनों पर बरसते रहे। अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं, अब ये मौसम मेरी पहचान तलब करते हैं। मैं जब आया था यहाँ ताज़ा हवा लाया था। वाह, बड़े बड़े अदबी जुगादरी सलीम की आवाज़ न दबा सके, लेकिन आज एक बीमारी ने उसे खामोश कर दिया था। वो मुशायरों और अपने चाहने वालों की एक कसीर तादाद से दूर हो चुका था। जिसे भारी नजरानों पर दुनिया भर से मुशायरों में मदऊ किया जाता था, आज अपने घर में किताबों के दरमियान बंद था। मुझे उसका एक शेर बेसाख्ता याद आया, वो परिंदा जिसे परवास से फुर्सत ही न थी, क्या कह वो रहे परिंदा जिसे परवास से फुर्सत ही न थी, आज तन्हा है तो दीवार पर आ बैठा है। कहानी के इख्तिताम की तरफ पहुंचने से पहले मैं अब जनाब नितिन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो सलीम कौसर का कलाम अपनी खूबसूरत आवाज़ में पेश करें। नितिन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ आ रही है? जी। अच्छा, ठीक है। जरा कम आ रही है। कम आ रही है, अच्छा। अब ये जी, अब आप ठीक आ ज़रा सा रही है? नज़दीक हो जाइए। जी जी। अब ठीक है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, और ये इतनी खूबसूरत महफिल जमी हुई है, और सलीम कौसर जी इतने बड़े शायर, और हमें खुशनसीबी है हमारी कि उनके साथ गुफ्तगू हो गई थोड़ी देर। ये जो गज़ल मुझे ताशी भाई ने दी है और इसकी भी तर्ज ताशी भाई ने बनाई है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको क्या क्या कहते हैं जस्टिस दे दूँ। मुझे तो लगता है आज 2 स्टार्स हैं, एक तो सलीम कौसर जी और दूसरे ताशी भाई, क्योंकि जितनी भी गज़लें आज सुन रहा हूँ मैं, बहुत सी उन्होंने उसकी तर्ज बनाई है। खैर,
इजाज़त है। इरशाद। बहुत सी ख्वाहिशों से, बहुत सी ख्वाहिशों से हाथ अब धोना पड़ेगा। बहुत सी ख्वाहिशों से हाथ अब धोना पड़ेगा, जो हासिल ही नहीं है, जो हासिल ही नहीं है, वो यहाँ खोना पड़ेगा। जो हासिल ही नहीं है, वो यहाँ खोना पड़ेगा। बहुत सी ख्वाहिशों से। मेरे रास्ते में कब से आसमां बिखरा हुआ है। मेरे रास्ते में कब से आसमां बिखरा हुआ है। मुझे जाने से पहले, मुझे जाने से पहले बोझ ये धोना पड़ेगा। मुझे जाने से पहले। ज़रूरी तो नहीं हम एक जैसे दुख उठाएं। ज़रूरी तो नहीं हम एक जैसे दुख उठाएं। हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ होना पड़ेगा। हमें एक दूसरे से मुख्तलिफ होना पड़ेगा। बहुत सी ख्वाहिशों से। जिसे हंसने हंसाने के लिए लाया गया है। जिसे हंसने हंसाने के लिए लाया गया है। कहानी में उसी किरदार को रोना पड़ेगा। कहानी में
उसी किरदार को रोना पड़ेगा। बहुत सी ख्वाहिशों से वो सफा हो के दिल हो, वो सफा हो के दिल हो, बज़्म हो या फिर हवा हो, बज़्म हो या फिर हवा, हवा हो, वो सफा हो के दिल हो, बज़्म हो या फिर हवा हो। अगर जीना है तो फिर, अगर जीना है तो फिर हर जगह होना पड़ेगा। अगर जीना है तो फिर हर जगह होना पड़ेगा। बहुत सी ख्वाहिशों से हाथ अब धोना पड़ेगा। जो हासिल ही नहीं है वो यहाँ होना पड़ेगा। बहुत सी ख्वाहिशों से। वाह, लाजवाब लाजवाब, नीतन में आप कमाल कह दिया, बहुत उम्दा। कमाल, बहुत शुक्रिया बहुत भाई, जबरदस्त आपकी नितिन। तर्ज है बहुत। अरे आपने उसको चार चांद लगा दिए। बहुत बिल्कुल शुक्रिया नितिन बहुत शाह साहब। आपने बरमला कहा कि आज की इस महफिल में 2 सितारे जगमगा रहे हैं, एक सलीम कौसर और दूसरे ताशी साहब। आपने क्या खूबसूरत धुनें बनाई हैं, कमाल। कहानी अब इख्तिताम की तरफ पहुंच चुकी है, मेरे साथ रहिएगा। सलीम से मिलने के बाद मैं उदास घर आ गया और देर तक उसके बारे में सोचता रहा। उसकी गुज़र औक़ात यकीनन अब मुश्किल से होती होगी। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मैंने सोचा, मगर ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वो एक इंतहाई खुददार शख्स है। मैं हिम्मत हारने लगा, लेकिन अचानक ही मेरे जहन में एक ख्याल आया और मुझे उस मुश्किल का हल सुझाई देने लगा। चंद रोज़ बाद मैं दोबारा उससे मिला। सलीम भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपकी किताबें अमेरिका में पब्लिश करना चाहता हूँ। मैंने बज़ाहिर एतमाद से सवाल किया। ज़रूर करो जाने अजीज़, इसमें इजाज़त की क्या ज़रूरत है, उसने बहुत अपनाइयत से कहा। वो आपको एक इजाज़तनामा साइन करना होगा, मैंने हिचकिचाते हुए कहा। यहाँ तो हमारी इजाज़त के बगैर हमारी किताबों के कितने ही एडिशन छप चुके हैं जिसका हमें कोई मुआवजा भी नहीं मिला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने इजाज़तनामा उसके सामने रखा, जो उसने बगैर पढ़े साइन कर दिया। आप इसे पढ़ तो लेते, मैंने हैरानी से पूछा। जाने अजीज़, अभी तुम हमें जानते नहीं हो, उसने दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैं वाकई इस शख्स को नहीं जानता, मैंने अपने आप से एतराफ़ किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं इसके साथ शतरंज खेल रहा हूँ और वो एक मशाक खिलाड़ी की तरह खेल रहा था। इधर अपनी फैसलाकुन चाल के लिए मैं तैयार था। अपनी अगली चाल के तौर पर मैंने जेब से एक लिफाफा निकालते हुए उसके सामने रख दिया। मुझे अपने माथे पर पसीने के कतरे उभरते हुए महसूस हुए, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक नौवारिद शतरंज का खिलाड़ी एक चैंपियन खिलाड़ी को शह दे दे, मगर इसके साथ उसे यह भी खतरा हो कि चैंपियन कहीं ऐसी चाल न चल दे कि बाजी पलट जाए। इसमें कुछ रकम है, पेश की रॉयल्टी के तौर पर, ज़्यादा नहीं है, मैंने अपनी बात में वज़न पैदा करने की गर्ज से कहा। उसने मेरी जानिब देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। जाने अजीज़,
जब किताबें बिकेंगी तो उसे मैं अपना हक समझ कर लूँगा, बल्कि वो भी तुम रख लेना और ऐश करना। उसने कदरे तवक्कुफ मगर फैसला कुन अंदाज में कहा। उसकी खुददारी ने अपनी शदीद ज़रूरत को ठोकर मार दी। उसका एक शेर मेरी समाअतों में उभरा, तोड़ देता है बदन लज्जत अशिया का खुमार, लोग मर जाते हैं बाजार से घर आते हुए। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था। वो वाकई चैंपियन निकला। उसने मुझ नौवारिद को शिकस्त दे दी। लेकिन उसके फ्लैट से निकलते वक्त मैंने ठान ली कि अगली बाजी मैं जीतूंगा। मैंने उसकी किताबें शाये की और आप जैसे कई करम फरमाओं ने ये बाजी जीतने में मेरी मदद की। मैं ये बाजी अब भी खेल रहा हूँ, क्योंकि अब मेरी जंग सलीम कौसर की खुददारी से नहीं बल्कि उसकी बीमारी से है, जिससे मैं आप जैसे कई दोस्तों के ताउन के साथ लड़ता रहूँगा। सलीम के इस शेर से आज की महफिल का इख्तिताम करूँगा। नहीं है सर उन्हीं शानों पे जो समझते थे, नहीं है सर उन्हीं शानों पे जो समझते थे, बुलंदिए कद व कामत सरों से आई है। और इस महफिल के इख्तिताम से ज़रा पहले मैं इजहार तशक्कुर के तौर पे जो अहबाब इस महफिल में शामिल थे उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उर्दू एकेडमी एरिज़ोना की जानिब से आज की महफिल के शुरका में जनाब जावेद काज़मी, यास्मीन रफ़ीक साहिबा, हैदर रिजवी, डॉक्टर फ़ारूक कुरैशी, यूसुफ भवद, मुनीबा ज़ीशान, जानवी मेहता, अलमास शिववानी, सिंधु सिंह, अंजलि स्वामी, अंशुमन चंद्रा, नितिन शाह साहब शामिल थे। आपकी शमूलियत के बगैर यकीन जानिए आज की महफिल का इनेकाद मुमकिन न था। अब मैं इख्तितामी कलमात के लिए ज़हमत दूंगा जनाब हैदर रिजवी को कि वो तशरीफ़ लाएं और शुक्रिया अदा करें। आप तीसरा सितारा हैं फैयाज साहब। बहुत शुक्रिया। फैयाज साहब तीसरा सितारा, बिल्कुल। बहुत तो मेरी तरफ से और उर्दू एकेडमी नॉर्थ अमेरिका फिनिक्स चैप्टर की तरफ से तमाम हाजरीन की शमूलियत का बहुत शुक्रिया। आपकी शमूलियत ही की वजह से ये महफिल जमती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया।